Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। क्या आपको याद है वो दिन जुलाई 2020 का, जब इंडिया और चाइना के बीच में गलवान में एक कन्फ्रंटेशन हुआ था और ऐसा लगा था कि इंडिया और चाइना के बीच में इसके बाद दोस्ती नहीं होने वाली है। क्योंकि हमने देखा हुआ है, जब भी हमने हिंदी चीनी भाई भाई या हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है चाइना के तरफ, हमेशा उसका जवाब लड़ाई से ही हुआ है। और हमेशा लड़ाई किस बात पे हुई है? बॉर्डर को लेके। तो इसी वजह से आप गलवान के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। नेबर्स तो है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए वी वर चार्टिंग आवर ओन पाथ। इंडिया वाज बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और यहाँ पे चाइना टक्कर ले रहा था यूएस के साथ। तो दो एकदम डिफरेंट पाथवेज में चल रहे थे हम। अब एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में। क्या है वो ट्विस्ट? डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं यूएस के प्रेसिडेंट और वो डिक्लेयर करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये टैरिफ्स होता क्या है? टैरिफ्स बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जो कि कोई भी गुड एंटर या एग्जिट करने के समय पे लगाया जाता है। अब हर एक कंट्री इस टैरिफ्स को यूज करता है अपना डोमेस्टिक सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को। अब इसी चीज को लेके आप चाइना ले लो, इंडिया ले लो, ब्राजील ले लो, यूरोपियन यूनियन ले लो, ऐसे जो कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा से एक हाई टैरिफ लगाया हुआ था अमेरिकन गुड्स पे। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई 2 अप्रैल जो कि कल है, वो अमेरिका का लिबरेशन डे होगा जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा इन कंट्रीज के ऊपर। और यहां से शुरू होता है जो मैं ट्विस्ट कह रही थी ना, यहां से शुरू होता है उस ट्विस्ट की कहानी। क्योंकि ये जब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंसी के जो इनिशियल डेज थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई हम टैरिफ्स तो लगाएंगे। उस समय पे चाइना ने कहा था कि भाई अगर आप टैरिफ्स लगा रहे हो और चाइना पे लगा रहे हो तो दिस इज गोइंग टू लीड टू अ टैरिफ वॉर। बट तब डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो इस पे आगे बढ़ते गए, कहा कि 2 अप्रैल को हम अनाउंस करेंगे। उसी मौके पे एक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना की एक स्पोक्स पर्सन ने ये बताया कि एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड वर्क टुगेदर, डांस टुगेदर। ये जब आइडिया आया हमारे मीडिया सर्कल्स में, सबने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, इंडिया चाइना तो भाई वी आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन, बॉर्डर की प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स डिसएंगेजमेंट हो रहा है, देयर इज अ डीएस्केलेशन ऑफ हाइटेंड टेंशंस एंड एवरीथिंग, बट बॉर्डर इशू की अगर हम बात करें देयर इज नो रेजोल्यूशन टू इट। बॉर्डर टॉक्स तो चली जा रही है। उसके साथ साथ चाइना ने जो ये डैम बनाया है, जो बना रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स जो बनेगा, it's going to impact India's water supply. It is going to be a water weapon in the hands of China. क्योंकि चाइना वाटर जो रिवर वाटर का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करता है, जब मन करता है दे देता है, वरना आप कोविड ईयर्स देख लो, गलवान वाली साल देख लो, 2020 का साल देख लो, इट हैज रियली नॉट शेयर्ड द डेटा विद इंडिया। तो इसी वजह से देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स जो कि रिजॉल्व नहीं है और यहां पे चाइना कह रहा है कि भाई वी आर गोइंग टू हैव dragon and the elephant, that is dragon is China, elephant being India, should dance together. तो सबने तब उस पर बात किया, खत्म हो गई। बट हाल ही में शी जिनपिंग ने एक लेटर लिखा है टू मार्क द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू आवर प्रेसिडेंट मुर्मू। और वहां उस लेटर में भी उन्होंने बात किया है कि इंडिया एंड चाइना आर एंशिएंट सिविलाइजेशन, नेबर्स हैं तो देयर हैज टू बी ट्रस्ट। एंड साथ में उन्होंने ये भी लिखा है दैट द ड्रैगन एंड एलिफेंट have to tango। अब इस पर्टिकुलर लेटर का जवाब हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा है कि भाई वी एक्नॉलेज दिस आइडिया, एंड उसी के साथ उन्होंने उसके बाद कुछ और इंडिकेट नहीं किया है। बेसिकली शी हैज एक्नॉलेज्ड द लेटर एंड द इमोशंस बिहाइंड इट। अब आते हैं कि क्या ये मूव एक्चुअली में इंडिया सीरियसली लेगा, हाँ बोलेगा। तो इससे पहले एनी डिप्लोमैटिक मूव इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का भाव क्या है। व्हाई इज दिस मूव हैपनिंग? अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड द ट्रू एजेंडा ऑफ इट। तो
इस पर्टिकुलर मूव चाइना ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया, अब अभी क्यों कह रहा है? ऑब्वियस बात है, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वजह से चाइना चाहता है कि इंडिया और चाइना साथ में आ जाए, एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन जाए, क्योंकि मार्केट साइज अगर आप देखोगे, अगर दो कंट्री साथ में आ जाएंगे तो इट्स ह्यूज। देन दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू प्ले टू, दैट कि भाई इंडिया अगर साथ में आ जाए चाइना का, देन ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं काम करने वाला है इतना। सेकेंड चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया ने कोविड जो पैंडेमिक ईयर्स थे, थ्रू इट्स HADR रोल, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ के रोल में, इट हैज रियली इमर्ज एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। G20 में भी जब अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट करके एक मेंबर बनाया गया, तो पूरे विश्व में ये पता चल गया कि भाई इंडिया इज एक्चुअली गिविंग दैट प्लेटफॉर्म टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, चाहे वो पैसिफिक आइलैंड्स हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो। द आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग the platform, being the voice of the global south, has got approval from all these countries, and यही leverage करना चाहता है चाइना, because सभी countries चाइना को बहुत suspiciously देखते हैं, चाइना से पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, बट दोस्ती कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि सभी को पता है कि ये जो लोन आएगा वो एक ट्रैप की तरह आता है। चाइना इज नोबडीज फ्रेंड, चाइना इज ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर आउट उनका क्या इंटरेस्ट होने वाला है। And on the other hand, India comes with capability. India wants the countries to flourish because सबका साथ सबका विकास, सागर पॉलिसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन की बात करता है इंडिया। तो इसी वजह से जो इंडिया ने एज अ विश्व मित्र, it has gained something that will be very beneficial for China at this point of time. चाइना तो ये चाहता है। अब आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में कि इंडिया को ये दोस्ती का हाथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं रेफर करने वाली हूं जो हाल ही में पॉडकास्ट शूट किया था हमारे प्रधानमंत्री ने एक फॉरेन मीडिया पर्सन के साथ, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है दो नेबर्स के बीच में, एंड ये ट्रस्ट चाइना और इंडिया के बीच में धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि हिस्ट्री हमें ये कहता है कि जब भी हमने ये ट्रस्ट किया है विद चाइना, हमेशा वी हैव फेस्ड द रॉन्ग साइड, द स्टिक साइड, क्योंकि चाइना इज अ कंट्री जो किसी को दोस्त नहीं मान सकता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एंड हमारा और चाइना के इतने सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं कि इफ वी डोंट वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, वी आर एक्चुअली गोइंग टू फेस मोर ट्रबल्स वन आफ्टर द अदर। हमें यह भी पता है कि आज के दिन कि पाकिस्तान के पीछे जो चेहरा, जो एक्चुअल काम कर रहा है, जो एक्चुअली में पैसा दे रहा है पाकिस्तान को, वो एक्चुअली कोई और कंट्री नहीं है, चाइना ही है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम ये सब चीजें सोच के कहें कि नहीं चाइना के साथ दोस्ती नहीं करनी है, देन वी विल ऑल्सो बी अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये हमें एजेंडा बेस्ड हमें करना चाहिए, ये नहीं कि वी आर गोइंग बैक टू हिंदी चीनी भाई भाई चाइना के साथ दोस्ती एंड एवरीथिंग। इट शुड बी एजेंडा बेस्ड, इट शुड बी इशू बेस्ड कि हाँ, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक टर्म्स हम साथ में काम करेंगे, व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट जस्टिस, हम साथ में काम करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल इश्यूज वी हैव टू फोकस ऑन रिजॉल्विंग आवर इश्यूज, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो हाइड्रोपॉलिटिक्स हो, या आप you're talking about the way China has protected its economy against us. So these particular bilateral matters have to be resolved, and it has to be resolved while we do the tango. It cannot be either or. हम नेशनल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे बातें हम एक अलग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अलग करेंगे, तो चाइना हमें एक्सप्लॉइट करके इंटरनेशनल लेवल पे हमारा लेवरेज करेगा, पर नेशनल लेवल पे जो बायलैटरल इश्यूज है उसको फिर से इग्नोर कर देगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द बार्गेनिंग चिप इज इन इंडियाज हैंड, और यही मौका है इंडिया को प्रॉपर निगोशिएशन के साथ, एक एजेंडा बेस्ड लिस्ट के साथ जाके चाइना के साथ निगोशिएट करना कि भाई if you want us to be together to do the tango at international level, we really need to resolve our bilateral issues as well. ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, ये दोस्ती का हाथ हमें सोच सोच के लेना चाहिए, अगेन इशू बेस्ड लेना चाहिए, एक ब्लैंक चेक नहीं साइन करना चाहिए। इसी के साथ let me end today's session. I'll see you in the next one. Bye.